तो बच्चों आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? ओके। इस स्क्रीन में अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है। ओके, सर्च करना है कैनवा। ओके, अब आपने सर्च किया तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी है, तो मुझे सिर्फ इसे ओपन करना है। तो मैं अपने मोबाइल में से इस कैनवा की एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं। तो देखिए बहुत सारी डिजाइन्स आएगी। जैसे लैपटॉप में हमने होम स्क्रीन देखी थी, वैसे मोबाइल में ये हमारी होम स्क्रीन है। आपको नीचे अलग अलग बटन्स दिखेंगे जैसे कि होम, डिजाइन, कैनवा प्रो, यानी कि जिसमें आपको परचेज करना होता है। और वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी फ्री में ही डिजाइन करना है। देन आफ्टर मेनू है जिसमें आप अलग अलग सेटिंग कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स के बारे में बता दूं कि मोबाइल्स में कैसे कैसे फीचर्स आते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, यू माइट वांट टू ट्राई, तो वहां पे मोबाइल वीडियो, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, A4 डॉक्यूमेंट, जैसे हम लैपटॉप में अलग अलग डिजाइन को देखते थे वैसे ही मोबाइल में भी हमें अलग अलग डिजाइन मिल रही है। पोस्टर है, किसी का लोगो अगर हमें डिजाइन करना है, इंस्टाग्राम में स्टोरी डिजाइन करनी है, वीडियो हमें बनाना है, बैनर बनाना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे। अब एक और चीज इसमें कि हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है जैसे कि हमने कल बनाई थी, तो हम डायरेक्ट यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन्स ऑलरेडी कैनवा में से हमें मिलती है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे डिजाइन्स हैं यहाँ पे। फोटोज हैं, किसी में विश कर रहे हैं, किसी में मोटिवेशन कोटेशन है। ओके, देन आप देखेंगे पोस्टर्स दिए गए हैं। ओके, पोस्टर्स में भी आप देखेंगे कि कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, उस सब के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी जो डिजाइन्स बनी है वो बताई गई है आपको। अब इसमें से किसी एक डिजाइन को हम ओपन करेंगे और उसमें कैसे हम चेंजेस कर पाते हैं, मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स हमारे लिए एक्सेसिबल है वो हम देखते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट डिजाइन को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, बेटा किसी का माइक ऑन है तो प्लीज आप उसे टर्न ऑफ कर देंगे। ओके, पुरोहित वरुण ने मोबाइल में बनाई है, वेरी गुड बेटा। ओके, चलो तो देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट दिखेंगे, फोटो दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेगी। अब मुझे इसमें एडिट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इस प्लस के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इस प्लस के बटन में मैं बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ, फोटोज ऐड कर सकता हूँ, एनिमेशंस ऐड कर सकता हूँ, वीडियोज ऐड कर सकता हूँ, इन सारी चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ। देन आफ्टर आप इस डिजाइन पे ही क्लिक करेंगे तो कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट्स माय बर्थडे ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे इसे डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो मैं इसे सिर्फ टच एंड होल्ड करके ऐसे किसी एक जगह पे ले जा सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो आपको नीचे अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे आप इस पर्टिकुलर फॉन्ट को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट क्लिक कीजिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हेलो, जैसे कि अगर हमें लिखना है तो हेलो लिखेंगे तो वो टाइप हो जाएगा। हमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, डिलीट करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी करना। आप जैसे ही इस डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो एक और ऐसा वर्ड बन जाएगा, है ना। अब हमें मान लो गलती से ये डुप्लीकेट बटन पे क्लिक हो गया तो हमें ये क्या करना है, इसे नहीं चाहिए, इस एलिमेंट को हमें नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आपको एक बैक का साइन दिखेगा जिसे हम कहते हैं अंडू, तो ये चला गया, ये भी एक ऑप्शन है। अब आ जाते हैं फिर से इस हमारे डिजाइन पे। हमें इफेक्ट इसमें ऐड करनी है तो अलग अलग इफेक्ट हम ऐड कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बहुत सारी इफेक्ट, आप विजिट करना एक बार इसे। देन फिल्टर ऐड करना हो इसमें कोई, तो फिल्टर्स भी आपको, जैसे कि एपिक लिखा हुआ है तो एपिक पे क्लिक करते ही इसका जो ग्राफिक है वो चेंज हो जाएगा। देन एडजस्ट, यानी कि मुझे ब्राइटनेस चेंज करनी है, ब्राइटनेस बहुत ही हाई कर देनी है तो भी हो जाएगी। इस तरह से मैं
इसे कंप्लीट चेंज कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकता हूँ, सैचुरेशन चेंज कर सकता हूँ, जो मुझे पसंद आए इस तरह से मैं डिजाइन कर सकता हूँ। क्रॉप करना है, फ्लिप करना है, फॉर एन एग्जाम्पल हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये जो लिखा हुआ है इसे फ्लिप करना है तो भी हम कर पाएंगे। कलर इसका चेंज करना है तो भी कर पाएंगे। जैसे कलर चेंज करते हैं, हम इसे मान लेते हैं कि व्हाइट करें तो ये व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा। मोबाइल में भी इजी है, पीसी में भी हम अगर इसे यूज करें तो वो इजी रहेगा। येलो करेंगे, ग्रीन करेंगे, जो कलर चाहे हम कर सकते हैं। देन अगर ये फॉन्ट मान लो विजिबल नहीं है, थोड़े बोल्ड करने हैं, तो बोल्ड का ऑप्शन अगर मिलता है, अंडरलाइन करने का ऑप्शन मिलता है तो आप कर सकते हैं। ओके, मैं कलर यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिख रही है आप सभी को, है ना। अब हम देखते हैं एक छोटा सा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है बेटा कि हमें अगर डिजाइन में इसे मान लो थोड़ा ब्राइट नहीं दिखाना है, बहुत ही फेड बताना है कि इतना ज्यादा ना दिखे, तो मैं इसे 100 से कम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे धीरे धीरे जैसे डाउन लेके जा रहा हूँ वो एकदम फेड हो जाता है। देन इसे इंक्रीज करता हूँ तो वो डार्क बन जाता है। तो मैं अपने हिसाब से इसे अपने एक लेवल पे सेट कर सकता हूँ। ओके, ट्रांसपेरेंसी भी एक अच्छा ऑप्शन है। देन एनिमेट। एनिमेट देखेंगे तो आप इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कैसे आना चाहिए। जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक आएगा तो इस तरह से आएगा, ब्रीद है तो ब्रीद की तरह कुछ और एनिमेशन आएगा। देन फेड है, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको देंगे, इस तरह से आप एनिमेट कर सकते हैं। ओके, और ये पर्टिकुलर एनिमेशन का एक अलग से सेशन हमारे डे 5 में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे जो एनिमेटेड होगा, राइट। कैसे बनाना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मोबाइल डिजाइन में हम ये फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अब इस डिजाइन को मुझे डाउनलोड करना है। सपोज मुझे इस डिजाइन को डाउनलोड करना है तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो 3 डॉट आपको दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपको एक लास्ट में साइन दिख रही है, एक एरो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, वो बटन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज। सेव एज में क्लिक करते ही आपको पूछेंगे कि आपको MP4 में सेव करना है, PNG फाइल सेव करनी है, JPG सेव करनी है, PDF सेव करनी है, आप पे डिपेंड है। अब मैं यहाँ पे PNG यानी कि मुझे पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए तो मैं PNG सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सीधा बटन प्रेस करूंगा डाउनलोड। तो यहाँ से मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो अब ये मुझे मेरे मोबाइल में फोटो जो गैलरी होती है वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम मोबाइल में जो डिजाइन बनाते हैं वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट शेयर का भी ऑप्शन आता है कि आपके पास अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आप वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। स्किलटैल को आप टैग कीजिए, हैशटैग स्किलटैल का यूज कीजिए। आपके मम्मी या पापा अगर इसमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो आप अपनी जो डिजाइन है वो हमें टैग करके जरूर शेयर कर सकते हैं आप। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट मोबाइल इंटरफेस। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिजाइन की तरफ कि कैसे हम यूट्यूब का थंबनेल बनाएंगे और उसमें फोटोज हैं। देन आफ्टर हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो मोबाइल के बारे में जो आपने देखा था, लाइक उसमें रिगार्डिंग आपको कुछ स्किलटेल एप्लीकेशन में आपको डिजाइन कैसे अपलोड करें बेटा, चैट फीचर में आप जाएंगे तो वहां पे आप हमें फोटो भेज सकते हैं अपनी डिजाइन का, जैसे कि कल सब बच्चों ने भेजा, आपने मैसेजेस में देखा होगा, है ना। हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली मुझे सेंड करने नहीं आ रहा था जो आपने टास्क दिया था, तो मैंने मेरे लैपटॉप में किया था, फिर मैंने मेरे मोबाइल से फोटो करके क्रॉप करके आपको सेंड कर दिया, तो वो चलेगा ना बेटा? एक मैं इससे अच्छा ऑप्शन दूं आपको। आपने जो लैपटॉप में पीसी में जो आईडी से लॉगिन किया था ना, राइट, कोई एक आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, है ना। तो आप सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। बेटा एक बार आप
लाइक प्लेस चेंज कर पाओ अगर नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ ऐसा हो। अब आ रही है बेटा आवाज आपको मेरी? हाँ यस सर, अब आती है। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन क्या है बेटा पता है आपको, कि आपने जिस आईडी से लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया है ना कैनवा में, उसी आईडी से अगर आप अपने मोबाइल में, जैसे मैंने बताया, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डिजाइन्स में क्लिक करेंगे ना आप अपनी डिजाइन्स में, तो आपने जो डिजाइन बनाई है वो आपको दिखेगी और फिर आपको उसे डाउनलोड करना है। तो सर जो अगर हम लोग मोबाइल में जो ऐप कर रहे हैं और जो हमने लैपटॉप में लॉगिन किया है उसी आईडी से लॉगिन करेंगे तो आ जाएगा? हाँ, सेम आईडी से लॉगिन करोगे तो आपकी डिजाइन दोनों में दिखेगी, लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी। और मोबाइल में से आप डाउनलोड करके स्किलटेल की ऐप पे अपलोड कर दीजिए। मतलब चैट फीचर जो है ना बेटा, वहां पे आपको उसे सेंड कर देना है। हाँ हाँ ओके, और फिर भी ओके अगर सर, आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट में, आपको कोई मैसेज अगर क्वेश्चन हो तो। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए तो फिर आज अब हम कुछ एक नई डिजाइन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो तो लेट्स स्टार्ट देन। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इन केस कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा। ओके, सबको वॉइस आ रही है ना बेटा? यस सर। ओके ओके सर ओके बेटा, देखिए गूगल ओपन करके फर्स्ट अगेन आपको क्या करना है, कैनवा सर्च करेंगे, सबसे पहला जो लिंक आता है उस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आप ओपन होंगे जिस कैनवा के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको करना है लॉगिन अपनी सेम आईडी से जिससे आपने कल बनाया था। यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब मुझे इसके होम पेज पर से ही मुझे इसे YouTube थंबनेल का जो डायमेंशन रहता है उसे बनाना है। तो अगेन हम जाएंगे क्रिएट अ डिजाइन। क्रिएट अ डिजाइन में हम सर्च करेंगे YouTube, ध्यान से समझिएगा बच्चों, YouTube थंबनेल। जो आप YouTube पे देखते हैं ना कि अलग अलग फोटोज के साथ इमेजेस दिखते हैं आपको, वो होता है थंबनेल, उसे हम कहते हैं थंबनेल। तो YouTube थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा पीसी में और आपको एक ब्लैंक डिजाइन दिखेगी जिसे हमें अब डिजाइन करना है। ओके, तो फर्स्ट आज हम क्या क्या सीखेंगे इस YouTube थंबनेल को डिजाइन करने में। हम कैसे फोटो ऐड होता है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें देखने वाले। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पे YouTube थंबनेल बनाने वाले हैं वो है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का कल मैच है। सब जानते हैं इसके T20 वर्ल्ड कप 2021 का, यस सर। है ना? सर मैंने बनाया है। आपने बनाया है तो बेटा जरूर भेजो हमें। ओके, तो बेटा आज हम क्या करेंगे कि इंडिया को ऑल द बेस्ट विश करता हुआ एक पोस्टर डिजाइन करेंगे, एक थंबनेल डिजाइन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग भी कैसे इसे डिजाइन करेंगे, अलग अलग डिजाइन। मुझे एक तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी ने मुझे जो रिस्पांस दिया कल के सेमिनार। चलो, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, कलर। तो इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कॉर्नर में कलर्स का, बैकग्राउंड कलर का। तो क्लिक करेंगे। आज कौन सा कलर सिलेक्ट करना है बताओ बच्चों? चलो सर ग्रीन। पर्पल प्लीज। कौन सा सर कलर? पर्पल प्लीज। ग्रीन। पर्पल, चलो पर्पल सिलेक्ट करते। पर्पल यहाँ पे, हाँ ये पर्पल मिल गया। ओके, अच्छा चलो थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन हम करेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो ये पर्पल कलर ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच है तो सबसे पहले तो क्रिकेट का जो फीलिंग है वो आनी चाहिए, क्रिकेट का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जाना है एलिमेंट्स में। ओके, एलिमेंट्स में मैं जाऊंगा तो मैं सर्च करूंगा क्रिकेट के बारे में, कुछ सर्च करते हैं तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे मुझे बैट्समैन दिख रहा है, बॉल है, देन बैट है, एक फोटो भी है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, एनिमेशंस भी है। पर जबकि आज हम कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं तो मैं आज इस फर्स्ट पेज में से सिलेक्ट नहीं करूंगा, आपको भी यही करना है, फोटोज में जाना है। ओके, और फोटोज में से ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें एक नया फीचर सीखना है। ठीक है, तो हम उसे देखते हैं कि सबसे पहले अगर मुझे देखना है अच्छा फोटो कौन सा लग रहा है आपको, जैसे आप बताए जाना मुझे कि
कौन सा है? ओके, जैसे कि ये स्टेडियम अच्छा लग रहा है। यस सर। यस ये सर। पिच है, पिच और पीछे स्टेडियम और पीछे लाइट्स लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखो कि इस फोटो को मुझे बैकग्राउंड में रखना है। क्या करना है मुझे? यही बैकग्राउंड चाहिए, इसी पे मैं मान लो कि क्रिकेट के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके, तो अब इस फोटो को बैकग्राउंड में रखने के लिए मुझे इसे राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करते ही मेरे सामने एक ऑप्शन आता है इसमें कि रिप्लेस बैकग्राउंड। रिप्लेस बैकग्राउंड यानी कि ये जो पीछे आपको कलर दिख रहा है, उस कलर की जगह ये फोटो आ जाएगा। देखिए, तो एक नई चीज आपने सीखी कि कोई भी फोटो को आप बैकग्राउंड में कैसे रख सकते हैं। क्लियर? ये सबको पता चल गया है ना? आप इसे बता सकते? क्या बताया सर बेटा? मोबाइल में कैसे करने का रिप्लेस बैकग्राउंड? इसमें मोबाइल में भी बेटा आपको, अगर वो नीचे जो मैंने फीचर्स बताए थे ना, उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन कि कैसे रिप्लेस बैकग्राउंड करना है। या तो आप जो 3 डॉट आते हैं मेनू के, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप वो मेन्यू के बटन्स को दबाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे बैकग्राउंड को रिप्लेस करना है। ओके, पीसी में तो इस तरह से होता है, लेकिन मोबाइल में आप उस तरह से कर पाएंगे जैसे मैंने बताया। ओके, चलो तो ये सर आप फिर से बता सकते हैं कैसे आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट? हाँ, मैं बता सकता हूँ। देखो, अगर मैं इसे बैक की मतलब ये अंडू है, यानी कि जो हमारा स्टेप था उससे पहले आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट्स में से एक फोटो को सिलेक्ट किया। फोटो को क्लिक करते हैं हम, तो हमारी जो डिजाइन है उसमें ये फोटो आ जाता है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा रिप्लेस बैकग्राउंड में। रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो मेरा फोटो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, है ना? चलिए, समझ में आ गया? यस ओके, तो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब मुझे ये थोड़ा इसमें कुछ ऐड करना है। क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम? जैसे कि स्टम्प्स ऐड कर सकते हैं, बैट ऐड कर सर सकते हैं। बैट। हाँ, तो हम एलिमेंट्स में अगेन जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बैट, या तो स्पेसिफिकली लिखे तो क्रिकेट बैट। ठीक है, ओके, तो क्रिकेट बैट लिखा। अब हमें एलिमेंट्स में से या ग्राफिक्स में से सिलेक्ट करते हैं। चलिए, ग्राफिक्स में जाएंगे तो बच्चों क्या होगा पता है कि आपके फोटोज चले जाएंगे। ओके, फोटोज चले जाएंगे और सिर्फ आपको ये एनिमेटेड इमेजेस दिखेंगी आपको। ओके, तो जैसे कि हमारे इंडिया का मैप है इस फोटो में, इस ग्राफिक में, तो हम इसे ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा ऐसे बड़ा कर देते हैं। ओके, तो देखो बैट हो गया सेट। सर मैंने भेज दिया है। आपने भी भेजा? ओके, वेरी गुड बेटा, मैं देख लूंगा जरूरी से। ओके, चलिए, फिर मान ले स्टम्प्स को ऐड करना है, तो स्टम्प्स पे ही क्लिक करेंगे तो स्टम्प्स आ जाएंगे इसके ऊपर। अब देखो कि ये जो बैट है ये स्टम्प्स के पीछे चला गया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और सिखाने वाला हूँ, ध्यान देना बच्चों, कि ये बैट स्टम्प्स के पीछे चला गया, यानी कि हमारा जो इंडिया का मैप है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब मुझे इसे फ्रंट में लाना है। मैं ये चाहता हूं कि स्टम्प्स इसके पीछे जाए और बैट आगे आ जाए। तो क्या करना है, अगेन मैं किसी दोनों में से किसी एक पे राइट क्लिक करूंगा। ओके, जैसे अगर स्टम्प्स को मुझे पीछे लेके जाना है तो मैं सेंड टू बैक कर सकता हूं। देखो ये चला गया। ठीक है, सेंड टू बैक यानी कि पीछे चला गया। अब मैं मान लो कि बैट पे क्लिक करता हूं, तो बैट पे क्लिक करते मुझे आगे लाना है, तो मैं लिखूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि वो आगे आ जाएगा। यानी कि दो फीचर आप समझे कि एक तो इसी इमेज को अगर आपको बैकग्राउंड में लेके जाना है या तो फ्रंट में लाना है, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखेंगे सेंड बैकवर्ड। अगर हाँ, एक चीज और कि सेंड टू बैक करेंगे तो भी वो पूरा पीछे चलाएगा, लेकिन वो कंप्लीट पीछे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी इमेज के ऊपर वो पूरा ऊपर चला जाएगा। बेटा आप स्क्रीन पे प्लीज टच मत कीजिए अभी। तो हाँ, ये स्टम्प्स सेट हो गए। अब बैट को हम आगे ले लेते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम इस बैट को आगे ले लिया हमने। ओके ओके, सो ये स्टम्प्स और बैट सेट हो गए। अब एक काम करते हैं कि चलिए बॉल भी इसमें ऐड कर ही देते हैं, तो लिखते हैं बॉल, बट क्रिकेट बॉल लिखते हैं तो स्पेसिफिक हमें मिलेगा। ओके, तो क्रिकेट बॉल जैसे हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट वाला बढ़िया लग रहा है। सर अरे, वाइट। ये कैसा है ये? सर यहाँ वाइट।
ये भी हाँ अच्छा सर, ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। अच्छा है। चलो इसी लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना, चलो ले लेते हैं। ओके, हाँ, कैसे सर। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा है। अच्छा है। लग छोटा रहा बना है। दूंगा बॉल। हाँ, क्या कहा बेटा? बॉल सर छोटा हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, हमने बेटा एलिमेंट को छोटा बड़ा करना सीखा ही था ना। देखो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने देखो ये डिजाइन है, इसके बाहर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ सिलेक्ट नहीं है, मैं इस पे बॉल पे क्लिक करता हूँ जैसे, तो वो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसे छोटा करना है, तो देखो यहाँ से कॉर्नर में से पकड़ के इसे कर दिया छोटा, और इसे सेट कर देता हूँ इस बैट के साथ यहाँ पे। कैसा लग रहा है अभी धीरे धीरे? सर थोड़ा और ऊपर कर दो ना बॉल, थोड़ा और ओके, और छोटा करो थोड़ा। बढ़िया। नहीं सर इतना बढ़िया है। बढ़िया है, ओके डन, चलो हो गया। चलो ओके, तो बैट बॉल स्टम्प ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई ऐड। चलो अब एक और चीज करते हैं, किसके बीच में मैच है? इंडिया न्यूजीलैंड। इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, T20 वर्ल्ड कप है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक और नई चीज सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। देखो मान लो कि मुझे जो इमेज चाहिए वो मुझे इस एलिमेंट्स में से नहीं मिल रही है ना, एलिमेंट्स में से वो इमेज नहीं मिल रही, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे गूगल पे सर्च करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे गूगल पे सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप इस साल का जो है उसका लोगो लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T20 निकल, मैं बाद में करूंगा, चुप रहे, निकल इधर से। वर्ल्ड कप 2021। ओके, देखो मैनुअल वाले बच्चों का काम है। तो इमेजेस में जाएंगे तो हमें यहाँ पे लोगो लिख दें तो लोगो भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो देखो ये आ गया आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो पहले इस पे क्लिक करना है, देन इसे करना है डाउनलोड, तो राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे सेव इमेज एज, या तो आप डायरेक्टली इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, पीसी में से ये होगा, लेकिन आपको मोबाइल में है तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ, पहले सेव करके डाउनलोड करके ऐसे कैसे दिखेगा। अब डाउनलोड्स में आप इसे करेंगे वर्ल्ड कप लोगो इस तरह से, ओके, देन करेंगे सेव। अब हमें वापस हमारे डिजाइन पे जाना है, डिजाइन पे जाके अब हमने जो इमेज डाउनलोड की है उसे पहले अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो इस लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा अपलोड्स। ओके, तो अपलोड्स में फर्स्ट क्लिक करना है अपलोड मीडिया, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो फोटो आपने डाउनलोड किया वो पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो हमने कौन से फोल्डर में डाउनलोड किया था, तो सिंपल डाउनलोड्स में यहाँ पे हमको इमेज दिख रही है पहली, वर्ल्ड कप लोगो, है ना। तो इसे क्लिक करना है, फिर करना है ओपन, तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लोगो अपलोड हो गया। तो यहां से मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूं। अब जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं ये लोगो मेरा मेरी ग्राफिक मेरी डिजाइन में आ गया। अब इसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ओके, चलिए, तो इसे कॉर्नर में मैंने यहाँ पे कर दिया सेट। चलिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम इसे सेट करते हैं। ओके, चलिए अब T20 वर्ल्ड कप का लोगो सेट हो गया। अब जिसके बीच में ये मैच है, जिन कंट्रीज के बीच में मैच है, हम कैप्टन्स की इमेज ले लेते हैं। चलिए, और इसके साथ एक और आपको फीचर कैनवा का मैं सिखाने वाला हूं। देखो कैप्टन हमारे इंडिया के हैं विराट कोहली। ओके, तो विराट कोहली को सर्च करते हैं, हमारे सामने ये सब बढ़िया है। बढ़िया है ना, कौन सा वाला? सर सेकंड। थर्ड ले लेते हैं, थर्ड लेना है। सर सेकंड। नहीं सर सेकंड सर सेकंड। अरे ये रहा, ये अच्छा है। हाँ ये ये पर रुको रुको, एक और फीचर पर मुझे, ये सब बहुत पुराना है। हाँ बहुत पुराना है। थर्ड। अच्छा यस सर, थर्ड है। थर्ड ले लें, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड 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 लेना है। ओके, चल ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है ना, अच्छा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर ये बढ़िया है। हाँ ये बढ़िया है ना, पसंद आया ना सबको? काफी अच्छा है। चलो, तो जैसे हमने वो T20 वर्ल्ड कप का लोगो हमने डाउनलोड किया, अब हमें मान लो कि कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एक रीत हमने, एक मेथड हमने क्या सीखी कि डाउनलोड करके, और एक हम कॉपी पेस्ट करने वाली सीखेंगे। तो पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है,
कॉपी इमेज पे क्लिक करना है, फिर वापस जाना है हमें अपनी डिजाइन पे, और यहाँ पे प्रेस करना है पहले डिजाइन पे क्लिक करके कंट्रोल वी एक साथ में, क्या करेंगे कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी करते ही विराट कोहली की फोटो यहाँ पे आ गई, आप देख पा रहे हैं। ओके, इसे मैं पहले थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि हमारी डिजाइन अच्छी हो जाए। ओके, ये विराट कोहली यहाँ पे मिल गए। अब सिमिलर प्रोसेस से हम न्यूजीलैंड के जो हमारे केन विलियमसन, हाँ केन विलियमसन, केन विलियमसन को हम सर्च करते हैं तो उनकी भी फोटो यहाँ पे आ जाती है। तो कौन सी फोटो लेंगे? सर थर्ड बेटा नहीं, उनका फेस नहीं दिख रहा, हम क्या करें? सेकंड अच्छी है, चलो सेकंड ले ले, पर थोड़ी ब्लर नहीं है ना। ओके, नहीं देखो बेटा इसमें एक और चीज है, ये ले लेते हैं, चलो ये सेकंड ही है। ओके, तो ये भी अच्छी है वैसे तो। ओके, यही ले लेते हैं, चलिए हाई क्वालिटी वाली है। ओके, इसे भी करना है कॉपी, देन जाना है हमारे डिजाइन में और प्रेस करना है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी प्रेस किया, डिजाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं केन विलियमसन को थोड़ा सा छोटा करके। ओके, जैसे इस बैट को भी आप साइड में कर सकते हैं, थोड़ा स्टंप को, बॉल को इस तरह से आप साइड में कर सकते हैं, और यहाँ पे केन विलियमसन को हम सेट करेंगे। अभी बच्चों आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है? बताइए जल्दी। नो सर। नो सर, मजा आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो मेरा हो नहीं पर यस सर। हाँ बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने सर मुझे आपकी वीडियो बार-बार स्टॉप हो वीडियो स्टॉप हो रही है बेटा? वीडियो बार-बार स्टॉप हो रही है, तो कल की तरह रिकॉर्डिंग आएगी? हाँ ऑब्वियसली बेटा, रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सर मैं सर अलग कर सकता हूँ हाँ आपने जो किया? ये सर हाँ, आपने सेव से पहले कौन सी मेथड की थी? क्या कहा बेटा? सर ने सेव सर करने आई से थिंक पहले कौन मेरा ही सी नेटवर्क इशू है यहाँ से। समझाता हूँ मैं, सेव करने के लिए क्या करना है वो समझाता हूँ। नेटवर्क इश्यू है शायद, आपको लग रहा है बेटा, प्लेस चेंज कर लो, ऐसा हो तो ट्राई करो। ओके, सेव करने के लिए मैं आपको एक फिर से प्रोसेस बताऊंगा। देखो मैं पहले क्या करता हूँ, इस विराट कोहली के फोटो को मैंने कर दिया डिलीट। ओके, अब फिर से हम इसे कर देते, एक प्रोसेस फिर से रिपीट कर देते। मुझे करना है विराट कोहली के फोटो को डाउनलोड, तो विराट कोहली सर्च करना है। ओके, विराट कोहली सर्च करते ही हमें एक इमेज सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये वाली। ओके, अब अगेन जैसे मान लेते हैं कि इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज एज, मतलब कि यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे, तो सेव इमेज करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पे इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप फोल्डर सिलेक्ट कर दे, जैसे डाउनलोड में, पिक्चर्स में, विंडोज सी में, किसी भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं, बट मैं डाउनलोड्स में कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ विराट कोहली। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया डाउनलोड करने का। अब मुझे अपनी डिजाइन में इसे इंसर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपलोड्स में। ओके, फिर से करते हैं, देखो अपलोड्स में हम जाएंगे और अपलोड मीडिया में जाएंगे। ओके, अपलोड में क्लिक करने के बाद अपलोड मीडिया, डाउनलोड्स में आपको जो इमेज आपने डाउनलोड की है वो दिखेगी। आपने रीनेम भी किया है विराट कोहली, तो इसे क्लिक करेंगे तो वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ से विराट कोहली की इमेज अपलोड हो गई। अब इस पे क्लिक करते ही वो इंसर्ट हो जाएगी आपकी डिजाइन में। समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके, चलिए अब एक और चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सर हाँ बेटा। सर हम सर अलग फोटो रख सकते हैं? हाँ बेटा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपकी डिजाइन में मॉडिफिकेशंस के साथ ही मुझे चाहिए, आप अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ मुझे अपने टास्क भेजिए। ओके, और सर ऊपर सर ऑल द बेस्ट लिखने तो कैसा रहेगा, ऑल द बेस्ट इंडिया? हाँ लिखना है बेटा, ये तो डिजाइन अभी पूरी नहीं हुई है, ये तो अभी चल रही है। ओके, तो हम वो भी लिखेंगे, हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी लिखेंगे। इसे डिजाइन हम करने वाले हैं अभी पूरा इसे। ओके सर आपने जो राइट क्लिक वाला किया था वो मोबाइल में कैसे होगा? मोबाइल में बेटा आपको नीचे मेन्यू का बटन दिखेगा, 3 डॉट्स दिखेंगे, वो राइट क्लिक के बराबर ही, आपको वहां से ऑप्शन दिखेंगे। सिंपल एज, आप उसे यूज करना स्टार्ट कीजिए पहले तो।
हाँ सर के विलियमसन छोटा कर दो ना। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, जस्ट अ सेकंड, सबके डाउट्स एक बार क्लियर हो जाने दो। ओके बच्चों, किसी के डाउट है और कोई क्वेश्चन बेटा आपको? नो सर। ओके आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी। यस सर। यस सर। ओके बच्चों चलो, तो अब बेटा हमें क्या करना है कि हमें इस विराट कोहली के फोटो में जो पीछे बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए। ओके विराट कोहली के फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विराट कोहली ही चाहिए और बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे, सॉरी सिंगल क्लिक करेंगे और फिर हम जाएंगे एडिट इमेज में। ओके एडिट इमेज में जाते ही सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है बैकग्राउंड रिमूवर, यानी कि पीछे जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी निकल जाएगी। ओके तो बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक किया, अब देखो ये स्टार्ट हो गया रिमूव होना। अब आपके सामने कैसे इमेज आएगी देखना, सिर्फ विराट कोहली आपको दिखेगा। देखो हो गया ना कमाल, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है ना? सर मस्त। मस्त लग रहा है ना? तो ये फीचर कैसा लगा आप सभी को? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है सर। अब सेम हम केन विलियमसन के साथ भी कर सकते हैं। इस इमेज को पहले थोड़ी बड़ी कर ले, हाँ, और ये आप किसी भी फोटो में इसे कर सकते हैं। केन विलियमसन के साथ क्लिक करेंगे पहले उनकी इमेज पे, उन पे जाएंगे, एडिट इमेज में जाएंगे, एडिट इमेज में हमें बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करना है, तो बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव और हमें सिर्फ उनकी ही फोटो दिखेगी। आप कोई भी फोटो ले लीजिए, जो मेन चीज आप चाहते हैं वही आपको दिखेगी, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके तो हाँ देखो अब कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है ना? चलो मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ ओके चलो, तो यहाँ पे हमने विराट कोहली की फोटो के बैकग्राउंड रिमूव कर दिए, देन आफ्टर केन विलियमसन की फोटो को हमने बैकग्राउंड रिमूव किया। अब मैंने T20 वर्ल्ड कप का जो फोटो हमने डाउनलोड किया है, क्या उसे भी हम कर दे तो कैसा रहेगा? चलो इसे भी करते हैं, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, करते हैं एडिट इमेज और अगेन बैकग्राउंड रिमूवर, उस पर क्लिक करते ही इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखते हैं कि कैसा रिजल्ट मिलता है हमें। ओके देखो सारा बैकग्राउंड चला गया जो पर्पल कलर का था वो, और इसे मैं थोड़ा यहाँ पे ला दूं या तो बीच में रख दूं, जो आप बोलो। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर हमें साथ साथ फोन में करना है तो क्या कर सकते हैं? फोन में बेटा आपको इमेज पे क्लिक करेंगे ना तो साइड में आपको बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट अ सेकंड में आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। ओके जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ आप एक काम कीजिए, जस्ट अ सेकंड, देखो मैं आपको मोबाइल में बताता हूँ। देखो ये मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। ओके हाँ। इसमें यस सर। हाँ अब आप कोई भी इमेज को ऐसे ले लेते हैं और जैसे एक फोटो को हम ऐड करते हैं यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल हमने जो फोटो हमारे डिजाइन में ही लिया था उसे ही, ओके जैसे कि ये बैट एंड बॉल है तो हमें वो ग्रीन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, राइट, ये जो ग्राउंड है वो नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इफेक्ट में जाना है, हमें क्या करना है सबसे पहले इफेक्ट्स में सबसे पहली जो आपको इमेज इफेक्ट दिख रही है बीजी रिमूवर, यानी कि बैकग्राउंड रिमूवर। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, जिस फोटो को आपने सिलेक्ट किया होगा उस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉल को एज अ मेन सब्जेक्ट यहाँ पे उन्होंने सिलेक्ट किया, तो बैट के साथ जो हमारा ग्राउंड था वो रिमूव हो गया। अब इस बॉल को मैंने ऊपर सेट कर दिया। और एक इमेज को देखे अगर, तो जैसे कि हम सर्च करते हैं विराट, ओके शायद कैनवा पे ये इमेजेस आपको ना मिले क्योंकि कैनवा पे आप इस पे सेव करने की प्रोसेस दिखाओ ना। क्या करने की बेटा? सर इस पे आप सेव करने की प्रोसेस दिखाओ ना। दिखा रहा हूँ बेटा, जस्ट अ सेकंड। जैसे कि ये बॉय है, ठीक है, अब इस बॉय के पीछे का जो ग्राउंड है उसे रिमूव करना है, तो इफेक्ट में जाके
फिर क्लिक करना है बैकग्राउंड रिमूवर पे और आप देखेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड चला जाएगा। तो मोबाइल में आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके सर। ओके बेटा, अब मैं इसे डाउनलोड करने की प्रोसेस बता दूं। सिंपल है, एज एकदम बहुत ही सिंपल है। देखो इसके पीछे का बैकग्राउंड चला गया सारा, ये सिर्फ बॉय हमें दिख रहा है। इस तरह से आप मोबाइल में बीजी रिमूवर का यूज कर सकते हैं। एक और चीज, अब आपको डाउनलोड करना है फोटो मान लो, तो आपको ऊपर की तरफ आपको एक एरो दिखेगा। देखो मैंने जहां पे क्लिक किया तो मेरे सामने क्या ऑप्शन आ गया, सेव एज इमेज, और मेरी इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। तो गैलरी में आप जाएंगे तो आपकी इमेज आपको दिख जाएगी। ओके, और डायरेक्टली आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे आप चाहे वहां पे। ओके, तो इस तरह से आप मोबाइल में इफेक्ट्स डाल के इसे एज अ इमेज सेव कर सकते हैं। ओके ओके चलो, सर। हाँ मैं समझाता हूँ। अपलोड करना बेटा, एक बार हम देखते हैं कि जस्ट अ सेकंड, स्किलटेल की ऐप पे आपको अपलोड करना है। आप किसी ने मैसेज किया बेटा, आई थिंक, हाँ आयुषी का मैसेज आया। हाँ, स्किलटेल की ऐप पे। तो बेटा सबसे पहला आपको विजिट करना पड़ेगा, चैट फीचर में जाना पड़ेगा। स्किलटेल की ऐप ओपन करनी है, फिर आपको जाना है चैट्स में। पहले आपकी बैच जो है, जो आप बैच में ऐड हुए हैं, आपकी बैच होगी स्पेशल फ्री लेक्चर्स। उस बैच में जाके आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम स्पेशल फ्री लेक्चर्स में जाएं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक पिन, यू पिन जो आती है ना, इस तरह के एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप इमेज में क्लिक करना है। अब इमेज में क्लिक करेंगे तो आपने जो इमेज डाउनलोड की है उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि इसे सेंड करें तो ये फोटो अब सेंड हो जाएगा। हो गया। तो इस तरह से आपको स्किलटेल की ऐप पे फोटो को अपलोड करना है। आपके जितने भी टास्क होंगे वो भी आपको इसी तरह से अपलोड करने हैं। क्लियर बेटा डाउट? देखो ये बच्चों के आपको टास्क दिख रहे होंगे, यशवी है, हिमाक्षी है, देन आफ्टर हम देखें कि श्रेया पटेल का है, देन आफ्टर ऊपर देखें तो अगेन श्रेया पटेल ने दो, नैतिक खुशलानी है, देन सृष्टि है, अंश है, जतिन है, भव्य है। बहुत सारे बच्चों ने हमें, एक वरुण है, बहुत से बच्चों ने हमें एक इस तरह से टास्क दिए। तो आज का भी टास्क आपको मिलेगा, तो जो आपको इसी तरह से स्किलटेल की ऐप में साइन करना है। ओके सर हमें यही बनाना है? हाँ यही बनाना है, बट अलग तरीके से बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? गूगल से सिलेक्ट करके सर, फोन में गूगल से सिलेक्ट करके है ना, कैसे अपलोड करने का? गूगल सिलेक्ट करके कैनवास में। गूगल में आपने इमेज डाउनलोड की और वो आपको मोबाइल में कैनवा में अपलोड करनी है, वही पूछ रहे हैं आप बेटा? यस सर। ओके, तो जस्ट अ सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहले हमको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है। आप सीधा सर्च बटन करेंगे ना तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन कई बार आपको नहीं दिखेगा। जो आपको ये फर्स्ट स्क्रीन पे सर्च बटन है उस पर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो ना मिले, तो सीधा आपको जाना है गूगल क्रोम में। ओके, अब गूगल क्रोम में जो भी इमेज आपको डाउनलोड करनी है, जैसे कि हम विराट कोहली को ही ले लेते हैं, तो विराट कोहली इसे सर्च करते ही हमें इमेजेस पे जाना है जहाँ पे उनकी अलग अलग इमेजेस दिखेगी। जैसे कि ये फर्स्ट इमेज को मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे होल्ड करके रखना है। मुझे क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अब फोर्थ ऑप्शन है डाउनलोड इमेज, ये डाउनलोड हो जाएगी। ओके ओके, अब इसे ओपन करके देख लो कि वही इमेज है, क्लियर आ गई। विराट कोहली। अब डिटेल्स में आप जाएंगे तो ओपन विद करेंगे तो ओपन विथ में शायद आपको अलग अलग फोल्डर्स दिखेंगे। जैसे फोटोज में आप देखें तो ये फोटोज में आपको दिख जाएगा। ओके, अब कैनवा में कैसे अपलोड करना है मोबाइल का यूज करके वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम कैनवा की ऐप ओपन कर लेते हैं। ओके चलिए, कैनवा की ऐप ओपन करी हमने। इस इमेज में हमें फोटो का अपलोड करना है, तो हाँ बेटा अब हट जा। ओके, तो अब देखो कि मुझे पहले इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लस के बटन पे क्लिक किया, अपलोड्स में जाना है। क्या करना है, अपलोड्स में, और यहाँ पे अपलोड मीडिया, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको जो फीचर है वो अलग अलग जगह पे दिखेंगे। अब सबसे पहली इमेज विराट कोहली की दिख रही है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे विराट कोहली की फोटो अपलोड हो जाएगी मोबाइल से। ठीक है, अब इसी पे अगर क्लिक करेंगे तो वो हमारे डिजाइन में आ जाएंगी। देखो आ गई।
ओके यस ओके। सर। अब इसी में अगर मान लो बैकग्राउंड भी रिमूव करना है तो कैसे करेंगे कि इफेक्ट में जाएंगे और बीजी रिमूवर, तो फिर सिर्फ विराट कोहली की फोटो हमें दिखने वाली है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? धीरे धीरे देखो, ये पीछे का जो बैकग्राउंड था वो सारा चला गया। इसे बड़ा करना है तो यहाँ से आप खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अगर अब आपको कोई डाउट है बेटा इसमें कोई? यस सर। नो हाँ। सर। ओके, यस, अगर सर वापस बैकग्राउंड लाना हो तो? वापस बैकग्राउंड लाना है बच्चों तो आपको वो अंडू का बटन होगा यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करूँ तो मोबाइल में भी आपको वो दिखेगा। जैसे कि अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड बच्चों। ओके, देखो यहाँ पे अगर मान लो मुझे कोई जो मैंने स्टेप लिया है, ओके, वो स्टेप मुझे वापस पे जाना है, उससे नहीं पसंद आया, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा एरो दिखेगा, ये दिख रहा है आपको जहाँ पे अंडू लिखा हुआ आ रहा है। ओके, ये मोबाइल में भी आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दिखेगा। जैसे ही इसे क्लिक करता हूं तो जो स्टेप मैंने दिया होगा वो पीछे आ जाएगा, वापस आ जाएंगे हम वहां से, और उसी स्टेप पे वापस जाना है, राइट, वो चेंज करना है तो रीडू, अनडू एंड रीडू, राइट। इसी तरह से हम स्टेप्स जो हमने लिए उसमें वापस और उसी स्टेप पे फिर से हम जा पाएंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, चलिए, तो हमने विराट कोहली की फोटो ऐड कर दी, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, एक फोटो को बैकग्राउंड में सेट कैसे करना है वो सीख लिया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। देखो कि मैं यहाँ पे विलियमसन के फोटो को क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ विलियमसन का फोटो ही हिल रहा है। मुझे ऐसा चाहिए कि विराट कोहली एंड विलियमसन का दोनों का फोटो एक साथ डिस्प्ले हो, मतलब मुझे इन दोनों को एक साथ में अलग जगह पे रखना हो तो मैं क्या करूंगा, पहले विलियमसन के फोटो को क्लिक करेंगे, देन आफ्टर कंप्यूटर में अगर आप हैं, पीसी में आप अगर हैं तो शिफ्ट प्रेस करना है। क्या करना है? शिफ्ट, शिफ्ट को दबाते हुए, देखिए फर्स्ट स्टेप है कि विलियमसन के फोटो को क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और अगेन फिर विराट कोहली के फोटो को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप करने का। क्या मिलेगा आपको? ग्रुप। ग्रुप यानी कि ये दोनों फोटो एक साथ हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं इसे ग्रुप बटन पे क्लिक करता हूं तो ये दोनों फोटो एक साथ हो गए। अब मैं किसी एक को भी चेंज करूं तो दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं, देखो, ठीक है। अब गलती से ग्रुप हो गया, मान लो हमें ये नहीं करना है तो क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करके अनग्रुप करना है, तो एक फोटो ही हिलेगा ऐसे। तो एक नया फीचर और सीख लिया हमने कि ग्रुप अनग्रुप क्या होता है। ओके, क्लियर बच्चों? सर। हाँ बेटा, चलो अब ऑल द बेस्ट यहाँ पे लिखना है। हाँ बेटा बोलो। सर अगर ये दोनों सर एक साथ सर जॉइंट में खड़े रह सकते हैं? हाँ, जॉइंट में मतलब आप इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इस दोनों फोटो को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपने जो फोटो डाउनलोड किया ना उन दोनों फोटो को आप ग्रुप कर सकते हैं। मैं किसी और एलिमेंट को भी कर सकता हूँ, जैसे कि आईसीसी का ये जो वर्ल्ड कप का लोगो है और केन विलियमसन, इन दोनों को भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ, तो ये दोनों साथ में डिस्प्लेस होंगे एक जगह से। समझ में आ रहा है? और अगर ये गलती से हो गया, मान लो आपको ये नहीं करना था, तो आप अनग्रुप पे जा सकते हैं, या तो अंडू को क्लिक करेंगे तो वो भी जो आपका प्रीवियस स्टेप था उस पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगा ये? ओके, चलो ओके। तो बच्चों अभी हमें ऑल द बेस्ट विश करना है। पहले हमें इसमें एक और चीज इंक्लूड करनी है, दैट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, टेक्स्ट पे जाएंगे तो अलग अलग हमें टाइप के टेक्स्ट मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि कोई एक आज फैंसी ले लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं ये गेम ऑन, ठीक है, जिसका कलर शायद इसमें सेट हो जाएगा। ओके, तो ये गेम ऑन है, इसकी जगह हम चेंज कर देते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ओके, अब इस फॉन्ट की साइज को मुझे चेंज करना है, तो मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। पहले तो ये जो चार कॉर्नर है इसमें किसी एक को पकड़ के ऐसे अंदर की साइड ले जाऊंगा तो मतलब वो छोटा आ जाएगा। अब मुझे इसे एक ही लाइन में लाना है, तो इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने बीच में से एक लाइन को सिलेक्ट किया, ऐसे होल्ड किया और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ये मैंने लिख दिया। अब मुझे कलर में थोड़ा वेरिएशन करना है बच्चों, ध्यान से समझना, कलर में वेरिएशन करना है, ठीक है। तो इस पूरे सारे वर्ड्स को हम करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो आप। इसके टेक्स्ट कलर में जाएंगे और सर ब्लू, ब्लू, ब्लू तो बेटा ऑलरेडी था ना, कलर है ना।
चलो इंडिया का कलर है, हाँ चलो वही करते हैं। चलो ये ब्लू ले लिया हमने, तो कैसा दिख रहा है चलो देखते हैं। देखो ये कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसे भी चेंज करना है, मान लो अच्छा नहीं लग रहा तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग इसे पिंक भी कर सकते हैं, जो चाहे मतलब आपकी जो विश हो वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। अब देखो मुझे इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ये वर्ड ये जो मैंने लिखा हुआ है इसे हाईलाइट करना है मुझे। मैं ऐसा चाहता हूं कि ये उभर के आए, तो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे कुछ ऐसी चीज ऐड करूंगा ताकि ये लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छे से दिखे। तो अगेन मैं जाऊंगा एलिमेंट में, और आप ये किसी भी के लिए कर सकते हैं। आप फोटो के पीछे भी ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट के पीछे भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए ये काम करते हैं। तो हमें सर्च करना है, ये ध्यान से समझना, हमें सर्च करना है एब्स्ट्रैक्ट। क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट। अब जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट के क्लिक करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। देन आफ्टर वी हैव टू विजिट ग्राफिक। ग्राफिक में गए तो देखो अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि कौन सा अच्छा है, बच्चों बता दे जाना। जो ये एक वस्तु बता लो। जैसे कि मुझे तो बच्चों कौन सा पसंद आ रहा है बताऊं मुझे। देखते हैं, आप भी बताओ। वो सर ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक, ये वाला? यस सर। ये तो बच्चा कैसे ये इसके नहीं नहीं, इसके ऊपर वाला। ऊपर वाला। रुको रुको, ग्रीन और ब्लैक कौन सा, ये? हाँ ये कैसा लगेगा, ये अच्छा लगेगा इसमें? तो ये बड़ा करना पड़ेगा तो पूरा कवर हो जाएगा इसमें। रुको एक मिनट, दूसरा करते हैं। ये ले लें, इसमें कलर चेंज हो पाएगा। हाँ ये कैसा लग रहा है? चलिए अच्छा है। सर इसमें से पिंक कलर हो सकता है। हाँ पिंक होगा, पर पिंक के पीछे पिंक कैसा लगेगा बेटा? थोड़ा पिंक कॉन्ट्रास्ट। नहीं, आई मीन कोई भी कलर। हाँ कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी। जैसे कि मैं अगर ये ब्लैक करूँ तो ब्लैक भी हो सकता है, बट ब्लैक नहीं दिख रहा, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मैच करना पड़ेगा। लाइट कलर येलो ले लेते हैं। ओके चलो कैसे लग रहा है? अब इसे थोड़ा छोटा कर दे तो इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से। हाँ ये है, अब इसे थोड़ा और छोटा करके सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, कलर चेंज करने की जरूरत लग रही है आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का? थोड़ा नहीं लग रही? अच्छा ठीक है, चलो नहीं कर रहे। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कॉन्ट्रास्ट नहीं मैच हो रहा, तो चलिए आप बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ओके सर थोड़ा बैट छोटा कर दो ना सर, बैट उधर से बैट छोटा कर दो। ओके देखो ये मैंने बैट कर दिया छोटा। हाँ। ओके ओके चलिए। और सर ऑल द बेस्ट लिखेंगे का? ऑल द बेस्ट लिखेंगे, सोचो आप लोग सोचो। आपका भी काम है। चलो एक और काम करें इसमें। ये जो मैंने बताया आपको कि टेक्स्ट के पीछे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, अब हमें ये T20 वर्ल्ड कप के लोगो के पीछे एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना है, तो वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि सर्कल प्रॉपर लेना है तो भी ले सकते हैं। जैसे शेप्स सर्च करो आप, अगर शेप्स में जाएंगे तो बहुत से अलग अलग शेप्स मिलेंगे। जैसे कि कुछ ऐसा सर्कल, जैसे पर प्रॉपर सर्कल नहीं है, बट कह सकते हैं कि हम इसे पीछे ऐड कर पाएंगे। ओहो हमारा लोगो तो क्या हो गया, कवर हो गया। तो मैंने फ्रंट करते हैं ना नहीं अच्छा लग रहा है सर, निकालो। अरे रुको 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 बच्चों, इसे क्या करना है, सेंड टू सेंड बैकवर्ड। अच्छा लग रहा है? अभी कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। हाँ सर। हाँ रुको रुको रुको, कलर में चेंज कर रहा हूँ, इसे ब्लू कर देते हैं। कैसे लग रहा है अभी, मैच हो रहा है? बढ़िया है सर। बढ़िया ओके चलो। तो अभी ऑल द बेस्ट कहाँ लिखना है वो तो बताओ। सर इंडिया के ऊपर, यहाँ पे लिख दे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के नीचे लिख दे ऑल द बेस्ट। इंडिया ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट इंडिया ऐसा लिखे। हाँ सर, वरना अच्छा ऐसे लगेगा हम लगेगा सर। न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं वैसा नहीं करेंगे, हम लोग इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए तो फिर से जाना है टेक्स्ट में, और कोई एक फैंसी टेक्स्ट सर्च करें, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पे मान लो हो ना क्या सर, सर्च में सर
करो ना ऑल द बेस्ट सर्च। अरे बेटा ऑल द बेस्ट वाली ये है ना, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि चलिए देख लेते हैं। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पे आपको जो अलग अलग डिजाइन दिख रहे हैं ना, वो फॉन्ट के टाइप है, मतलब इस तरह से आपके फॉन्ट लगेंगे। आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ऑल द बेस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट नहीं आएगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा एलिमेंट्स में। अगर आप देखें ऑल द बेस्ट, जस्ट अ सेकंड, ऑल द बेस्ट, देखो ये आ गया, ये आपको एलिमेंट्स में से मिलेगा। यस सर। हाँ तो कौन सा रखना है ऑल द बेस्ट के साथ? इनको ऊपर 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 ऊपर, ये सर ये कौन सा? इसके नीचे वाला। ये ऑल द बेस्ट, हाँ ये पर ये तो दिखेगा कैसे? तो यहाँ पर सर आ जाएगा ना छोटा। छोटा आ जाएगा पर बेटा विजिबल नहीं होगा। विजिबल करने के लिए क्या करें बोलो, चलो आप ही बताओ। अभी हम करें इसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दे तो दिखे, जैसे हमने यहाँ इन दोनों में किया। वो सर ऐसे अच्छा लग रहा है। तो बेटा रीडेबल थोड़ी है, मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं? चलो देखते हैं एक बार। हाँ रीडेबल है। यस सर अब पढ़- मस्त पढ़- लग रहा है सर, बढ़िया है। बढ़िया सब है। कुछ ओके Yes, sir. सब कुछ बढ़िया एकदम। यस सर। ओके यस सर। ओके चलो, तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक सीखे बताओ, चलो वन बाय वन फटाफट। सर बैकवर्ड फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, देन सर सर हाँ अपलोड अपलोड करना सीखा, मोबाइल में कैसे यूज करते वो सीखा। एक बार रिवीजन कर ले फटाफट, हाँ कि नहीं? यस सर। अंडू रीडू करना, यस वेरी गुड। ओके एक बार रिवीजन कर ले फटाफट। चलो यस सर। जैसे कि हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है तो क्या करेंगे, हम कोई एक फोटो ले लेते हैं। मैं ये चेंजेस है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, एक ही डिजाइन के अंदर अलग अलग पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड पेज करेंगे, अब इसका मान लो कि कलर हम पहले कर देते हैं व्हाइट, जो कि नॉर्मल है। ओके कोई एक फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे फोटोज में और लिखते हैं क्रिकेट। ओके क्रिकेट लिखा तो मेरे सामने ये अलग अलग फोटोज आ गए। मैं इस बॉल को सिलेक्ट करता हूं, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एडिट इमेज में और बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूव करते ही इसके पीछे की जो भी चीजें हैं वो सारी चली जाएगी और मेन चीज हमें दिखने लगेगी। ओके देखो अभी कैसा हमें रिजल्ट मिल रहा है, लेट्स सी। ओके देखो सारा ग्राउंड चला गया, बॉल सिर्फ दिख रहा है। अब एक और स्टेप हमने सीखा कि अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हमें इसे बैकग्राउंड रखना है तो अंडू कर देना है। कोई भी स्टेप को अगर आपको नहीं चाहिए कि ये मुझे नहीं करना है तो अंडू कर दो, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अच्छा था तो रीडू कर दो तो भी चलेगा। ओके अब एक और चीज हमने सीखी थी कि पिक्चर को कंप्लीट बैकग्राउंड में कैसे लेके जाएंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस बैकग्राउंड, तो ये पूरा बैकग्राउंड बन गया। ये एक चीज हमने सीखी। ओके देन आफ्टर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, कैसे सेंड बैकवर्ड, ये फीचर के बारे में भी सीखा, तो करके देखते हैं। चलिए एलिमेंट्स में हम बॉल बैट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगेन बैट नहीं, यहाँ पे तो चमगादड़ आ गया, क्रिकेट बैट लिखते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे अगेन एक प्लेयर को मैंने यहाँ पे लिया, इसे थोड़ा लाल बड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा मान लेते हैं कि व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट, या फिर फॉर एन एग्जांपल ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन नहीं अच्छा लगेगा, ब्लू, व्हाइट ही अच्छा लगेगा। चलो व्हाइट कर दिया। ओके अब व्हाइट के ऊपर हमने मान लो कि बॉल, या तो हम कोई एक मान लेते हैं कि कैप रख देते हैं। चलिए क्रिकेट की जो कैप आती है उस कैप को यहाँ पे हम ले लें, फर्स्ट को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके ये कैप आ गई। बेटा यहाँ पे तो अभी कलर का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके तो इस कैप को हमें पीछे ले जाना है तो क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड, तो ये पीछे चली गई। अगर ये स्टेप नहीं करना था तो अगेन करना है अंडू, और इस बैट्समैन को हमें आगे लाना है तो करना है ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना। दोनों तरीके से काम तो वही होने वाला है कि किसी एक चीज को बैकवर्ड भेजोगे, किसी एक चीज को आगे लाओगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और एक चीज हमने क्या सीखी थी बच्चों, बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लिया था। बैकग्राउंड रिमूव करना है
अपलोड करना भी सर सीख एक लिया। डाउट है, हाँ बेटा बोलो। अगर सर हमें सर कैप को ऊपर करना हो तो? ऊपर माने इसके बैट्समैन के ऊपर? यस सर। हाँ तो क्या करें कि सबसे पहले इसको आप कैप को आगे ले आइए, ठीक है। अब इस कैप को स्क्रॉल मतलब आपको होल्ड करके इसे रखना है और छोटा कर दीजिए, तो कैप ऊपर आ गई। यहाँ आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, फोटो में कहीं पे भी इसे लेके जा सकते हो, नॉट ओनली ऑन दी अप। ओके क्लियर? ओके किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो अगेन यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट भी हो गया, ठीक है। सर डबल कलर नहीं कर सकते? डबल कलर बेटा जनरली हम लोग नहीं कर पाते, टेक्स्ट में कर पाते हैं। देखो टेक्स्ट में डबल कलर कैसे करते वो सिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एड हेडिंग लिया, मैं लिख रहा हूँ ऑल द बेस्ट। ओके टेक्स्ट में डबल करना है तो पहले मैं इसे अच्छी जगह पे मैंने इसे रख दिया। अब मुझे ऑल और बेस्ट ये अलग कलरों में चाहिए और द वाइट कलर में चाहिए, तो मैं पहले सिलेक्ट करूंगा ऑल को। ऑल का कलर मान लेते हैं कि हम रखते हैं फॉर एन एग्जांपल पिंक। ओके तो ये ऑल पिंक में हो गया। एंड बेस्ट को भी सिलेक्ट करके उसका कलर हम चेंज कर देते हैं पिंक में। तो टेक्स्ट में आप डबल कलर कर पाते हैं। हाँ जैसे कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, मैं डबल कलर करके दिखा दूं, जैसे ये कैप है, देखिए कैप में आपको ये कलर चेंज करने का ऑप्शन कई एलिमेंट्स में मिलेगा, कई एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा। देख आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो कैप है इसमें सिर्फ आपको एडिट इमेज, क्रॉप एंड फ्लिप इसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें आप कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर कलर चेंज करना है तो कैसे कर पाएंगे, पहले मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। मैं किसी और कैप को सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये कैप मुझे मिली, तो इस कैप में एक तो स्काई ब्लू है और थोड़ा उससे डार्क है, और साथ ही में मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में 4 अलग अलग कलर्स के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले मान लो सिलेक्ट करता हूँ, इसे क्लिक करते ही मेरे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे अलग अलग कलर्स के। तो मैं इसे मान लो पिंक कर देता हूँ, तो ये पिंक हो गया, तो ये डबल कलर हो गया। बट ये डिपेंड करता है अलग अलग एलिमेंट्स में, सारे एलिमेंट्स में ये फीचर नहीं होता। और मतलब मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में आपको ये फीचर मिलेगा कि आप कलर चेंज कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मोनो कलर ही होता है, सिंगल कलर रहता है, ठीक है। ओके तो बच्चों आज का जो सेशन था वो कैसा रहा, सबको पसंद आया? यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। ओके टास्क, अभी टास्क पे आते हैं, ठीक है। तो टास्क आज का ये है कि पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आपको, कि आपने जो कल मुझे जो टास्क भेजा था बर्थडे कार्ड विश करने का, वो मेरे जैसा ही था, मतलब थोड़े टास्क ऐसे जो मैंने बनाए वैसे ही थे। तो आज नहीं मैं सर मेरा अलग था। मतलब इन जनरल मेरा भी अलग था। रह गया तो सर चलेगा? क्या बेटा? मेरा सर कल बर्थडे कार्ड बनाना रह गया तो चलेगा? नहीं चलेगा नहीं, आप बना के भेज सकते हैं। मैंने लेट सबमिशन तो आज बनाऊं तो सर चलेगा? हाँ चल सकता है ना, क्यों नहीं। आप 5 दिन वर्कशॉप है, मैं चाहता हूँ कि डेली का टास्क आप डेली उसके दिन के बाद आप मुझे सेंड कर दीजिए। बट अगर नहीं हो पाता किसी रीजन की वजह से तो यू कैन ऑल्सो आप बाद में सबमिट कर दीजिए। अब आज का टास्क सुन लो। आज का टास्क ये है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच शुरू हो उससे पहले, ध्यान रखना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच शुरू हो उससे पहले हमें उन्हें विश करना है। जैसे कि यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि 20 से आप हाँ मल्टीपल डिजाइन भी भेज सकते हैं। ऐसा भी है कि आप एक ही नहीं 2 डिजाइन भी भेज सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं इसे कुछ और तरीके से बना सकता हूँ तो वो भी भेजिए। तो हाँ मतलब आप अगर चाहे तो अपनी डिजाइन, अपनी क्रिएटिविटी से आप सेंड कर सकते हैं। चैट फीचर में सेंड करना जरूर, मतलब आप व्हाट्सएप ना बोला है, चैट में जरूर कीजिए, ठीक है। और जिसके भी टास्क कल के बाकी रह गए हैं वो आज सेंड कर दीजिए, ठीक है। 24 आवर का टाइम है आपके पास। कल अगेन 6:30 को हम मिलेंगे और किसी नए टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स को इनवाइट जरूर कीजिए। किस किस ने अपने फ्रेंड्स को बताया ये बात, अपने टास्क किन किन ने शेयर किए? मैंने सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। और हाँ याद रखना कि एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट आर वेटिंग फॉर यू। ओके यस सर। हाँ सर मैच कब शुरू हो रहा है? क्या बेटा? सर मैच करो। कल
कल है ना बेटा, मुझे टाइम नहीं पता बट कल है। हाँ और एक चीज सर कल 7:30। ओके, एक और चीज, एक रिक्वेस्ट करूँ छोटी सी, करोगे? अच्छा, यस सर। किल्टल की यूट्यूब चैनल किन लोगों ने सब्सक्राइब कर ली है पहले से ही? सबने कर ली है कि बाकी है? ओके बाकी है सर। बाकी है तो हाँ बाकी है। हाँ बेटा, मैं आपको क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड मानसी। हाँ तो चैनल को आज सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये वीडियो वहीं पे मिलेगा आपको, तो जरूर ऐसी नोटिफिकेशंस को मिस मत करना। ओके तो सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को एंड आपका टास्क कंप्लीट कर देना। मानसी बेटा आपको क्या क्वेश्चन है, पूछिए। सर आपका कौन सी यूट्यूब चैनल है? यस सर। सर एक बार आप मेरे वीडियो को पिन कर सकते हैं? वीडियो को पिन कर सकते हैं? पिन करना यानी कि क्या कह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं बेटा, आप किस पॉइंट से बात कर रहे हैं? मतलब मेरी वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखे इस तरह से। आपकी वीडियो मुझे, हाँ आप कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं। रुको मैं आप जस्ट, हाँ मेरी मैं वीडियो पिन कर को रहा, पिन मैं कीजिए, पिन कर रहा हूँ मुझे आपको, रुको रुको दिखाना है। मैं आपकी वीडियो, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ अब आपको ओके हो गया? ओके हाँ बोलो बेटा। बेटा आपकी माइक बंद है। सर मैंने विराट कोहली सर्च किया तो इस तरीके से आ रहा है। तो बेटा आपको क्या करना है, अभी देखो वो जो इमेजेस का बटन है ना, विराट कोहली के जो फोटो के ऊपर आपको इमेजेस, ऑल इमेजेस वीडियोज ये सारा दिखेगा, देखो। हाँ बस वहां पे क्लिक करो। तो देन बहुत इमेज पे क्लिक करने हाँ के बाद सर जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ऐसा आ रहा हाँ है, तो और राइट क्लिक करो राइट इस पे। क्लिक करने के बाद ऐसा आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है मुझे ध्यान से नहीं दिख रहा। हाँ जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेव इमेज एज, उस पे क्लिक करो। यस हाँ बस ये अभी आप जहाँ पे चाहिए, जिस फोल्डर में चाहते हैं वहां पे स्टोर हो जाएगा, जो आप नाम देना चाहें। क्लियर? और सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था, मैंने जो बनाए थे, तो चलेगा? क्योंकि मैं स्केलेटल की ऐप खोलती तो उसमें अपडेट का ऑप्शन आता है और अपडेट हो नहीं रहा है। अपडेट बेटा शायद आपने वाईफाई से सिलेक्ट किया होगा, इस वजह से शायद ना हो रहा हो, तो मोबाइल डेटा में क्लिक करके एक बार देख लेना, वो मैं अपडेट हो दोनों जाएगा। से करके देखा, दोनों में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो एक बार आप क्या कीजिए, री इंस्टॉल करना चाहे तो वो कर लीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड है ही, तो वो हो जाएगा। ठीक है? ओके हाँ सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलो तो मैंने पहले किया है, जब मैं आपके साथ कर रही थी तब सेव इमेजेस नहीं आ रहा था ऑप्शन। अच्छा राइट क्लिक किया था आपने? कहीं नहीं, हो गया ना, सॉल्यूशन मिल गया। थैंक यू। ओके बेटा, चलो और बच्चों किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो टास्क No, आज का sir. समझ में आ गया आप सभी को? यस यस सर। यस सर। ओके और आप देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ विराट कोहली, केन विलियमसन, ये जरूरी नहीं, आप अपने तरीके से जो बनाना चाहते बना सकते हैं। ठीक है? महेंद्र सिंह धोनी को ले सकते हैं, लाइक बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन जा सकते हैं, बॉलर वर्सेस बॉलर जा सकते हैं, जसप्रीत बुमराह वर्सेस टीम साउदी है उनको भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ आपको, है ना? और ऐसी सर वो वापस टास्क बता दो ना। टास्क बेटा आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो मैच है उसके लिए एक ऑल द बेस्ट का कार्ड बनाना है, यूट्यूब थंबनेल के जो डायमेंशंस थे उसमें। ओके ओके सर। सो थैंक यू सो मच बेटा फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अब मिलेंगे फिर से कल कुछ नए टास्क के साथ, और हाँ फ्रेंड्स को जरूर इनवाइट कीजिएगा। ओके बाय बाय। बाय। सर मैंने डाउनलोड किया तो मेरे से कोई भी आईडी नहीं मांगी थी। क्या कहा बेटा आपने मानसी? मैंने जब कैनवा डाउनलोड किया था ना, तब मेरे से कोई भी आईडी नहीं मांगी थी। हाँ बेटा आप उसमें लॉगिन भी कर सकते हैं, लॉगिन करोगे तो आपको आईडी मांगेगी। आप ऐसे भी यूज कर पाएंगे, होगा ऐसा कि आप एज अ गेस्ट यूज कर पाएंगे, लेकिन आपको लॉगिन या तो साइन अप, पहली बार अगर आप यूज कर रहे हैं तो साइन अप करना है आपको, वो सामने से शायद ना मांगे, लेकिन आप लॉगिन या साइन अप के बटन पे जाएंगे तो आपको फिर आईडी देनी पड़ेगी या तो क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, इन शॉर्ट। ओके फ्री ट्रायल फॉर 30 days था। हाँ तो वो बेटा प्रो वर्जन है जिसमें आपको परचेज करना पड़ेगा, वो आपको क्लिक नहीं करना है, समझो बच्चों, सब बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायल फॉर प्रो वर्जन जो है उस पर क्लिक मत करना।
क्योंकि उसमें आपको पेमेंट देना पड़ता है। कैनवा 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक फ्री और प्रो में आपको पेमेंट देना पड़ता है। प्रो वाली जो स्कीम है उसमें आपको नहीं जाना है, आपको जाना है फ्री वर्जन में। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में कल, और मुझे भी बहुत मजा आया आज। ठीक है, टाटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।